हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा सभी को। जल्दी जल्दी सभी आ जाइए, आपकी लाइव क्लासेस आ चुकी है। आपकी लाइव क्लासेस आ चुकी है। मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर हो तो एक बार यस कर दो जल्दी जल्दी से। मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर हो तो एक बार यस कर दो। जल्दी सभी आ जाइए, फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो हमारी 11th और 9th दोनों के टॉपिक्स मैश करके चल रहे हैं हम। उसमें क्या है, ये वैसे तो पूरी 11th क्लास के लिए स्टार्ट है मेनली। और जो 11th क्लास के जो कंसेप्ट हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो आज हम करेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसी में ही बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आज हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे अच्छे से, जिससे कि आगे की हमें ज़्यादा वो ना पड़े, कठिनाइयाँ ना पड़े। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर आता है, चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कल ही मैंने ऑफ बाउ का लो पढ़ाया था, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो ऑफ बाउ का लो जरूर पढ़ के आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तभी होगा जब आपको ऑफ बाउ लो पता हो, ऑफ बाउ का नियम पता हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी आ जाइए, फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस और डिस्प्ले में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जैसा आपको दिख भी रहा है, हम आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। तो हम एलिमेंट्स के अनुसार, जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल में सीक्वेंस वाइज एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, उसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। उससे पहले ऑफ बाउ लो पता होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले क्या पता होना चाहिए, ऑफ बाउ लो पता होना चाहिए। तो कल भी मैंने बताया था आपको, ये क्या था ऑफ बाउ का लो। ऐसे ही अभी सिंपली लिख लेते हैं, फिर एक एक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले 1s आता था, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, फिर 7s, 7p। चलिए देखते हैं कैसे हुआ था, आगे भी है वैसे तो, लेकिन इतना ही देख लेते हैं अभी। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 1s में, फिर इससे बाहर निकलते हैं, फिर किस में जाते हैं, 2s में, फिर इससे बाहर निकलते हैं, फिर किस में जाते हैं, 2p में, फिर 3s में, फिर इससे बाहर निकलते हैं, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर इससे बाहर निकलते हैं, फिर 3d, 4d, 5s। और ये किसके अनुसार है लो, ऑफ बाउ के अनुसार। यानी कि ऑफ बाउ के अनुसार उपकोशों में, यानी अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ, हमारी सबसेल के लिए सबसेल की एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। अलग अलग सबसेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, किसने, ऑफ बाउ ने। ठीक है, और वो भी एनर्जी के अकॉर्डिंग। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कि क्या हमें क्वेश्चन करना है। स्टार्टिंग में ले लो, स्टार्टिंग में ले लो, क्या आता है सबसे पहले, हाइड्रोजन 1h, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। ठीक है, अब 1h लिया है तो 1h में क्या होगा, 1h में क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए।
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। किस में जाएगा? 1s में। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, तो यहाँ पे 1 भरा जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 1। बात समझ में आई? अभी वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन का लिख लेते हैं। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। p में कितने आ सकते हैं? 6, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। d में कितने आते हैं? 10, क्योंकि इसमें 5 होते हैं। f में कितने आते हैं? 14, क्योंकि इसमें 7 होते हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन याद रखने हैं, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर है। तो अब ये बताइए 1h है, हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s सबसे पहले एनर्जी किस में जाएगी? 1s में। तो 1s में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो जब 2 आ सकते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो हम लगा देंगे 1s1। यहाँ तक बात समझ में आई? हम क्या लगा देंगे? 1s1। जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ तक बात समझ में आई है तो चलिए नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। अब उस पे बारी बारी से इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। 1h, फिर 2he, 3 किसका होता है? Li का। 4 किसका होता है? Be का। 5 किसका होता है? B का, यानी बोरोन का। 6 कार्बन का। 7 नाइट्रोजन का। ठीक है, पहले यहाँ तक के कर लेते हैं। पहले यहाँ तक के कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी। अब जल्दी जल्दी बताइए, पहले सबसे पहले किस सब सेल में जाएगी? 1s में जाएगा। 1s में। और x में तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। नेक्स्ट देखो 2he, यानी पहले कौन सी सब सेल भरती है? और जब भी नया एलिमेंट आएगा सबसे पहले स्टार्ट किससे होगा? 1s से ही होगा। बात समझ में आई? 1s। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो इसमें तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो हमने लगा दिया 1s2। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो सबसे पहले किस में जाता है? 1s में। और x में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। लेकिन यहाँ तो अभी एक और बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल हुए हैं 1s2 में, लेकिन यहाँ तो एक और बच रहा है। तो लास्ट वाले में देखो 1s से बाद में किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2s में। 2s में, तो हम यहाँ लगाएंगे 2s। और s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो एक तो ऑब्वियसली आ जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3, तो यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई? तीनों इलेक्ट्रॉनों को भर दिया हमने। अब नेक्स्ट पे आ जाओ 4be। तो पहले किस में जाएगा? 1s2 में। फिर किस में जाता है? 2s। अब ये बताओ, यहाँ 2 भर गए तो यहाँ कितने आने चाहिए? 2। और s में 2 आ सकते हैं। s उपकोष में, s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, पहले तो 1s2, फिर 2s2। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 और 2 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा अब भी बच रहा है, क्योंकि बी में बोरॉन में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2s, 2s के बाद में किस पे जाता है नंबर? 2p पर। किस पर जाता है? 2p पर। तो 2p। और अभी मैंने बताया p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। लेकिन हमारे पास बचा सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 2p1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2p1। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें आएगा 1s2, 2s2। और यहाँ क्या आ जाएगा? अब इसमें तो 6 आ सकते हैं, तो अब कितने बचे? 2 और 2 4। अब कितने बचे? 6 में से 4 गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो आ सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रख सकता है, 6 से ज्यादा नहीं रख सकता। कम रख सकता है 6 से, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं रख सकता। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, 1s2, 2s2, 2p। कितने हो गए? 4। लेकिन यहाँ तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कितने आ सकते हैं? 3। यहाँ कितने आ सकते हैं? 3।
बात समझ में आ गई ये बात समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 7n तक हो गए हमारे। नेक्स्ट देख लेते हैं 8o। फिर उसके बाद में क्या आता है 9f, 10ne। दिख रहा है सभी को? 11na, 12mg, 13al, 14si। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? चलिए देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम। 8O है, ऑक्सीजन में कितने हैं 8, तो सबसे पहले तो किस में भरा जाता है 1s में। s में कितने आ सकते हैं 2, फिर किस में जाता है 2s में, 2s2। अब भी कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला सेल कौन सा था 2p, तो इसमें 4 आ जाएंगे, क्योंकि हमारे p जो उपकोश है, p जो सब सेल है, वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 1s2, 2s2, 2p, 2 और 2 4, और कितने बचे अब 5। अब 1s2, 2s2, 2p, 6 भर गए, 6 4 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 1s2, 2s2, 2p, 6, यहाँ तक तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी भी Na के पास, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। देखते हैं नेक्स्ट किस पे जाता है, 2p के बाद में किस पे जाएगा ये 3s पे। किस पे जाएगा 3s पे, तो 3s और s में अब कितने आएंगे 1, क्योंकि s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन्स कर सकता है। नेक्स्ट 1s2, 2s2, 2p, 6, यहाँ तक 10 हो गए। उसके बाद में 3s, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, तो यहाँ 2 तो फिल हो जाएंगे। तो अब देखो 2 फिल करने पर 12 mg कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s, s में अब 3 मत कर देना, s में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। 6 4 10, 10 और 2 12, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तो अब भी बच रहा है। अब देखिए भैया कहाँ जाता है 3s के बाद में, जल्दी बताइए। 3s, 3s से ऐसे ऐसे घूमा, किस में गया 3p में गया। किस में गया 3p में। तो 3p में, 3p कितना इलेक्ट्रॉन बचा सिर्फ 1, कितना बचा सिर्फ 1। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 6, लेकिन यहाँ कितने बचे हैं 6 4 10, 10 और 2 12, और कितने बचे हैं, यानी 14 में से 2 गए, 12 होते हैं, लेकिन यहाँ कितने हो गए 6 2, ये 12 कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3p में कितना आएगा 2 आएगा, और 12 और 2 कितने होते हैं 14, क्योंकि p मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इस वजह से ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक सभी को? जल्दी जल्दी बताइए किस किस को समझ में आई है, यस कर दो फटाफट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है 14 SI के बाद क्या आता है 15, और 15 किसका होता है फोस्फोरस का। 16, 15 से बाद में 16, और 16 किसका होता है सल्फर का। फिर आता है 17, 17 किसका होता है क्लोरीन का। अगर किसी बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि हम इनको कैसे याद रखें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी ट्रिक बताऊंगी याद करने की, जिसकी वजह से ये याद हो जाएंगे कि किसका कितना होता है। बात समझ में आई? 18,
18 किसका होता है? आर्गन का। 19 किसका होता है? पोटेशियम का। और 20 किसका होता है? कैल्शियम का। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखें यहाँ पे फोस्फोरस पहले किस में जाएगा? 1s2 में। फिर किस में जाएगा? 2s2 में। फिर 2s के बाद में हमने क्या पढ़ा था? 2p6। 2p6 के बाद में क्या पढ़ा था? 3s2। और 3s2 के बाद में क्या पढ़ा था? 3p। देखिए जरा पीछे, यहाँ तक हमारा 3p तक आ गया था। तो p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 6। लेकिन अब कितने बचे हैं? 6 4 10, 10 2 12। कितने बचे हैं? 3 और बचे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3p3। नेक्स्ट पे आ जाओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब यहाँ की बात कर लो, कितने हो गए? 12। और 16 में से कितने गए? 12 गए, तो कितने बचे? 4। 4 इलेक्ट्रॉन को कौन कंटेन कर लेगा? p4, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो 6 से पहले हम बढ़ते चले जाएंगे जब तक इसमें 6 नहीं आ जाएंगे। नेक्स्ट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब की बार यहाँ क्या हो जाएगा? 5। और देखिए अगली शेल तब स्टार्ट होगी जब पिछली सेल के सब सेल में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं उतने आ जाएंगे। ये नहीं है कि 3s कंप्लीट भरा नहीं है तुम अगले वाली शेल स्टार्ट कर दो, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। ऐसा किसी किसी इलेक्ट्रॉन्स में ही होगा जिसमें एक्सपेक्शन आएगा, किसी किसी एलिमेंट्स में ही होगा जिसमें एक्सपेक्शन आएगा। वो भी मैं बता दूंगी किस में होगा। लेकिन कभी भी नेक्स्ट सेल स्टार्ट मत कर देना जब तक कि पिछली सब सेल कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने आते हैं उतने ना आ जाएं। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब बताइए 12 हो गया और अब कितने बचे? 6। तो p में ही आएंगे 6 तो, क्योंकि p तो कंटेन कर सकता है। अब नेक्स्ट देखो 1s2, 2s2, 2p6। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ। और 3s2, 3p6। यहाँ तक कितने हो गए? 18। लेकिन हमारे पास कितने हैं? 19। तो अब ये देखिए कि 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 4s में। 3p तक भर गया हमारा, 3p से बाद में कहाँ एंटर हुआ? 4s में। किसमें एंटर हुआ? 4s में। तो यहाँ 4s, और अभी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? सिर्फ 1। और s कंटेन कर सकता है 2। तो जितना आता है उतना भरो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। कितने हो गए? 18। और s कितने कंटेन कर सकता है? 2। तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे? 20। कितने हो जाएंगे? 20। बात क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे बता रहे हो सभी, सभी अच्छे से बता रहे हैं। वेरी गुड। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? जिसको भी नहीं समझ में आया है जल्दी जल्दी हैंड्स अप कर दो। सभी को आ गया है? वेरी गुड। चलिए, आज बस 20 तक रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल से हम स्टार्ट करेंगे 21 से, ठीक है? तो ऐसे ही लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा कंटेंट लग रहा है। और आपकी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि हम आंसर दे पाएं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या आई है। ठीक है, आपको ये कोर्स पढ़ा जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं ली जा रही। बस आपको फीस के तौर पर, दक्षिणा के तौर पर ये देना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। गुड लक सभी को।